नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 4 परसेंटेज का। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ लिखा है। आज हम बताएंगे बेसिक। इसके पहले वीडियो में बता दिए थे रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। किसी त्रिभुज के आधार में पहला क्वेश्चन 20% ऊंचाई में 10% की वृद्धि है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। दूसरा क्वेश्चन आयतन की लंबाई और चौड़ाई में 20% और चौड़ाई में 15% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। 3 क्वेश्चन ये है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला बताते हैं। देखिए, पहले जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, देख लेंगे क्या लिखा है। एक आधार लिखा है तो इसे आधार में 20% की वृद्धि हुई, और एक ऊंचाई लिखा है तो इसे आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल लिख लेंगे। 20% की वृद्धि हुई तो यहाँ देखिए थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। 20% की वृद्धि, जब 20% की वृद्धि हुई तो इसे हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। 0 0 कैंसिल, 2 1/5। मतलब ये हुआ कि पहले आधार जो था 5 यूनिट था। पहले कितना था, 5 यूनिट। फिर 1 की वृद्धि हुई। जो अंश में लिखा रहता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है, जो हर में लिखा रहता है वो रियल वैल्यू होता है। कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आधार था 5 यूनिट पहले था। वास्तविक मान नीचे होता है, तो पहले आधार 5 यूनिट हुआ, और जब वृद्धि हुआ अंश 1, 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो अब आधार क्या हो गया, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। मतलब जब 20% की वृद्धि हुई है तो उसके बाद आधार 6% और 6 यूनिट हो गया। फिर इसी तरह ऊंचाई का देख लेंगे। ऊंचाई में 10% की वृद्धि है तो इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। 1/100 होता है ना, 10% है, 10/100 कैंसिल करेंगे, 1/10 आ जाएगा। तो अब ये जो दिया है हर 10 यूनिट, ये वास्तविक पहले वाली ऊंचाई है तो 10 यूनिट। लेकिन 1/10 है, वृद्धि हो रहा है, तो मतलब 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है। तो 10 यूनिट में जब 1 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 11। ये 10% जब ऊंचाई में वृद्धि हुआ तब। ये चीज समझ में आ गया। तो देखिए अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दोनों का गुणा करेंगे, 5 और 10 का, इस तरह आधार गुणे ऊंचाई। 5 गुणे 10 50। प्रारंभिक जो क्षेत्रफल 50 हुआ। फिर नीचे 6 गुणे 11, ये हो गया 66। अंतिम क्षेत्रफल मतलब जब 20% की वृद्धि और 10% की वृद्धि हुई, आधार में जब 20% का 10% का उसके ऊंचाई में वृद्धि हुआ तब क्षेत्रफल हो गया 66। तो अब यहाँ से वृद्धि बताना है, कितना की वृद्धि हुआ। 50 से 66 हुआ तो 16 की वृद्धि हो गया। तो यही तो पूछ रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बताइए, कितना वृद्धि हुआ उसके क्षेत्रफल में। तो देखिए अब ये हमें मालूम हो गया कि 16 का वृद्धि हुआ। तो अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, किसी चीज का अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा वृद्धि का या कमी का, तो हम पहले पता करेंगे कि कितना का वृद्धि हुआ। 16 का वृद्धि हुआ तो 16 को ऊपर लिख लेंगे। अब फिर दूसरा कंडीशन ये है कि किस पर वृद्धि हो रहा है। 50 से 66 हो रहा है ना, तो 50 पर वृद्धि हो रहा है तो 50 को नीचे लिख लेंगे। फिर परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, कैंसिल करेंगे। 50 के 50, 50 दूनी के 100, 16 गुणे 2 32%। आपका आंसर आ गया। मतलब पहले का ये आ गया कि उसके क्षेत्रफल में टोटल कितने की वृद्धि हुई, 32% की। तो आप लोगों को ये समझ में आया।
कि नहीं। एक बार इसे फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए, आधार में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 10% की वृद्धि, इस तरह हम लिख लेंगे जो जो दिया रहेगा। आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल। जैसे दोनों लिख लिए, अब क्या करेंगे कि 20% की वृद्धि, तो 20% को जब हम साधारण भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/5 आ जाता है। 1/5 का मतलब ये हुआ, 1/5 आएगा तो मतलब ये हुआ कि जो हर में लिखा रहता है वो रियल पहले का वैल्यू रहता है। मतलब पहले 5 यूनिट आधार था तो यहाँ लिख दिए। फिर जो अंश में 1 लिखा है वो वृद्धि को दर्शाता है। तो मतलब अब 5 से 1 की वृद्धि हुई तो अब 6 हो गया आधार। दूसरा, ऊंचाई 10% है तो 10 का 1/10 होता है 10% का। तो मतलब ये हुआ कि पहले ऊंचाई कितना है, जो हर में रहता है वो पहले ऊंचाई होती है। हर में 1/10 आया तो पहले ऊंचाई 10 यूनिट था, और जो 1 है वो वृद्धि को, ऊपर जो लिखा रहता है वो वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो वृद्धि हो रही है तो मतलब 10 में 1 की वृद्धि हुई तो अब 11 होगा। ऊंचाई पहले 10 अब 11 वृद्धि होने के बाद। क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणा करेंगे। 5 गुणे 10 50 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल 50 हुआ और 6 गुणे 11, जब 20% का वृद्धि हुआ और 10% का वृद्धि हुआ तो उसके बाद क्षेत्रफल 66 आ गया। अब 50 से 66 के बीच में 16 की वृद्धि हुई, 16 अधिक है तो वृद्धि बराबर 16 हो गया। तो कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में पहले वृद्धि जो है उसे लिखेंगे। 16 का वृद्धि हुआ तो 16 ऊपर लिख लेंगे। कि किस पर हुआ है, तो 50 यूनिट पर हुआ है तो 50 को नीचे लिख लेंगे। वृद्धि परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 दूनी के 100 और 16 गुणे 2 32%। ये हो गया आपका रेशियो मेथड से। आप चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी में हमेशा, रेलवे में, टेट सुपर टेट में ये क्वेश्चन हमेशा देता रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम इसका एक सक्सेसिव मेथड बताते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए, इसका एक सूत्र होता है, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर ए प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बट्टे 100। ये हो गया फार्मूला। इसमें कुछ नहीं करना है, जो लिखा रहेगा। जैसे ये 20% की वृद्धि है तो अब देखिए ए बराबर हम मान लेंगे कि 20% की वृद्धि है तो 20 लिख लेंगे। वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। हम इसे मानेंगे ये है, और ये 10% की वृद्धि है तो इसे मानेंगे बी है। तो बी बराबर 10%। वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक। अब कमी रहेगा तो वही माइनस में। तो बस इस ए की जगह हम लिखेंगे 20, ये वैल्यू रख देंगे इसमें, और बी की जगह 10, फिर प्लस 20 गुणे 10 बट्टे 100 बराबर 30 प्लस 200 बट्टे 100। कैंसिल हो गया, 32% आ जाएगा। देखिए कितना आसान था। बिल्कुल, ये फर्स्ट वाला है। ये है आपका सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड से लगेगा, सेकेंड मेथड से ये लगा फर्स्ट वाला। बिल्कुल आसान है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, रेशियो मेथड से नहीं, इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे हम मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा ये है दूसरा, लंबाई और चौड़ाई। पहले इसे हम 20% की वृद्धि हुई तो ए बराबर 20%।
दूसरा है बी, इसे मान लेंगे बी बराबर 15% की वृद्धि हुई। बस कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। तो कुल क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंट बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ए का मान 10 है, प्लस में लिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है। अरे 20 है तो प्लस में लिखेंगे। बी का मान 15 है तो 15 लिखेंगे। फिर ए का मान 20 गुणे 15, बी का मान बटे 100। वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस में लिखे हैं। 20 में 15 जोड़ेंगे 35 प्लस 20 के 20, 20 25 100, 5 हो गया। 5 3 15 हो गया, मतलब ये आ गया 3। अब ये हो गया 38%। आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है दूसरा का, ये है दूसरा का सॉल्यूशन। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है वर्ग दिया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। तो वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है, वर्ग का पहले क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा गुणे भुजा होता है। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा में, मतलब प्रत्येक भुजा का मतलब दोनों भुजा में, पहला दूसरा दोनों में भी 10, मतलब प्रत्येक भुजा मतलब इसमें भी 10% की वृद्धि हुई और सेकेंड जो भुजा है इसमें भी 10% की वृद्धि हुई। दोनों में, प्रत्येक भुजा का मतलब यही हुआ कि दोनों में, पहले भुजा में भी 10% और दूसरे भुजा में भी 10%। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर भी 10% और बी बराबर भी 10%। बस अब हमें निकालना है कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ए का मान 10 है, बी का मान भी 10 है, फिर ए 10 गुणे 10, बी भी 10 हो गया, 100 हो गया। ये हो गया 20 प्लस 100 हो गया कैंसिल, 21%। आंसर। तो कैसा लगा ट्रिक? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। भाई बहुत मेहनत लगती है यार, गर्मी इतना ज़्यादा है। अब फैन हम ऑन कर देते हैं। देखिए ये था परसेंटेज का टाइप 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा चाहे कोई एग्जाम हो, हमें इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर से मिलता है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इसी तरह आप बने रहिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ।